चलो बच्चों, हम अब पढ़ते हैं सेकंड मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, दैट इज़ परलोग्राम लॉ। परलोग्राम लॉ में हम क्या करते हैं? परलोग्राम लॉ में हम करते हैं जॉइन टू वेक्टर्स फ्रॉम टेल टू टेल। दो वेक्टर्स को टेल से टेल मिलाते हैं, ठीक है। अगर दो वेक्टर्स है, उनका जो टेल है वो आपस में मिलाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे मिलाते हैं ताकि वो जो दो वेक्टर्स है वो एक इमेजिनरी परलोग्राम के दो साइड्स, दो एडजेसेंट साइड्स लगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये एक वेक्टर मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये एक वेक्टर मिसाल के तौर पर ए है, ठीक है। और यहाँ पर ये वेक्टर बी है। रेड वाला ए है और ब्लू वाला बी है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये अब आप एक काम कीजिए, रिजल्टेंट क्या होगा इनका? रिजल्टेंट विल बी द डायगोनल ऑफ परलोग्राम फ्रॉम कॉमन पॉइंट्स। जो रिजल्टेंट होगा वो परलोग्राम का डायगोनल होगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने लिखा है, आपको करना है जॉइन टू वेक्टर्स फ्रॉम टेल टू टेल। ये वाला एक्टर, ये जो बी वाला सॉरी वेक्टर है, इसको ज्वाइन करना है ए वाले एक्टर के टेल से। यहाँ पर हमने ज्वाइन किया है, ठीक है। देन कंप्लीट इमेजिनरी परलोग्राम। अब इमेजिनरी परलोग्राम हम कंप्लीट करेंगे। ये जो वेक्टर बी है, इसका एक पैरेलल लाइन देते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए, एक सेकंड, इसका इमेजिनरी पैरेलल लाइन लेते हैं यहाँ, ठीक। नहीं, ये पैरेलल नहीं हुआ है। इसका इमेजिनरी लाइन लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। ये मान लीजिए ये इमेजिनरी लाइन है। और ये जो वेक्टर ए है रेड वाला, ठीक है ना, इसका इमेजिनरी लाइन हम खींचते हैं यहाँ, ये, ठीक है। बन गया ना ये परलोग्राम। परलोग्राम लॉ क्या कहता है? जो वेक्टर ए है और जो वेक्टर बी है, इनका जो रिजल्टेंट, इनका जो आंसर वेक्टर होगा वो होगा रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो इस परलोग्राम, इमेजिनरी परलोग्राम का डायगोनल होगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक। आई बात समझ में? अब यहाँ पर एक मिसाल है, यहाँ पर लिखी हुई एक मिसाल है, इसको मैं समझाता हूँ। आप मान लीजिए एक वेक्टर ए है जो 5 यूनिट्स ईस्ट की तरफ है, ठीक है ना। एक वेक्टर है जो, ये वेक्टर ए है, ये 5 यूनिट्स ईस्ट की तरह है, टुवर्ड्स द ईस्ट। और एक वेक्टर है जो वेक्टर बी है, 6 यूनिट्स 60 डिग्री फ्रॉम ईस्ट। ये है वेक्टर बी जो 60 डिग्री फ्रॉम ईस्ट है। इसका मतलब जो ये वाला एंगल है ये 60 डिग्री है, ठीक है ना। ये 60 डिग्री है। ये जो है ये बी वेक्टर है, ठीक है। और ये जो है ये वेक्टर ए है। ये वेक्टर ए जो है, इसका यूनिट्स दिए है 5 टुवर्ड्स ईस्ट, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है। और ये जो वेक्टर बी है, इसका यूनिट्स दिए गए हैं 6 फ्रॉम ईस्ट, 60 डिग्री फ्रॉम ईस्ट। ये जो ईस्ट है, ईस्ट वाली डायरेक्शन, यहाँ से ऊपर तक 60 डिग्री हो गई ना। इसकी वेक्टर बी की डायरेक्शन जो वो भी फिक्स हो गई है 60 डिग्री फ्रॉम ईस्ट। ये बन गया है अब थीटा, ठीक है। देन रिजल्टेंट आर, जो रिजल्टेंट आर होगा वो क्या होगा? वो होगा यहाँ इमेजिनरी ये होगा रिजल्टेंट आर, ठीक है, डायगोनल टू द इमेजिनरी परलोग्राम। इस आर का वैल्यू क्या होगा? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। लिया स्क्रीनशॉट? आर का वैल्यू क्या होगा? देखिए, इस आर का जो वैल्यू होगा वो होगा आर इज इक्वल टू
एक्चुअली आर स्क्वायर होगा, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये रिजल्टेंट जो पैरेललोग्राम में इसका वैल्यू होगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा। व्हाट इज दिस कॉस थीटा? दिस थीटा, वायर दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स एंड हियर इन दिस एग्जांपल हियर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है ना, ये फार्मूला आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। लिया स्क्रीनशॉट? अब इसको मैं इरेज करूँगा। अब देखिए, अब आर स्क्वायर जो है, आर स्क्वायर का आंसर कैसे आएगा? हमें आर स्क्वायर का आंसर आएगा, क्योंकि आर स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, ए क्या है 5, 5 स्क्वायर क्या हो गया 25 प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 6, 6 स्क्वायर क्या हो गया 36 प्लस 2ab, 2 है फार्मूला का, ए है 5, बी है 6, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 6 हो गई 60। 2ab कॉस थीटा, कॉस 60 है क्योंकि डिग्री है 60 डिग्री, कॉस थीटा मतलब कॉस 60, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। वो आप याद रखना, वो कॉस 60 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू, tan 60 का वैल्यू, tan 45 का वैल्यू। ठीक है, वो याद रखना, वो दैट में बी हेल्पफुल फॉर दिस वेरी मच टॉपिक। और जब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे हमें आंसर आएगा आर का। ठीक है ना, सिंपलीफाई करना है 230, फिर आएगा 25 प्लस 36 प्लस 30, जो भी आंसर आएगा स्क्वायर रूट करने के बाद स्क्वायर रूट में इसका जो सिंप्लीफिकेशन आएगा तो हमें इसका आंसर निकल कर ही आएगा। ठीक है ना, वो तो सिंप्लीफिकेशन है, वो आपको आता है। तो ये था सेकंड मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन पैरेललोग्राम लॉ। ओके, थैंक यू।